चलिए तो देखिए आपको हम बता देते हैं। अभी फिलहाल जो ग्राफ यहाँ देख रहे हैं आप, उस ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा ये केस है, और ये केस जो है इसके तीन पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट है इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। बहुत सारे बुक्स में आप देखे होंगे नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है पॉजिटिव। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यानी पॉजिशन से बना, जिसपे अधिकार की बात होती है। और तीसरा जो वर्ड है वो है ऑब्जेक्टिव, यानी किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट बनता है प्रोनाउन से भी रिलेटेड हो तो फिर इन वर्ड्स के साथ आता है। अब आप देखें जो पॉजिटिव है वो टू पार्ट्स में बटा है, एक एडजेक्टिव और दूसरा प्रोनाउन। यानी कि ये वाला जो सेक्शन है इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव समझेंगे, और ये वाला जो सेक्शन है वो पॉजिटिव प्रोनाउन का है। तो आप समझेंगे कि अंतर क्या होगा। तो जब कभी इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो इन वर्ड्स को यूज करने के लिए इसके ठीक बाद हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इनके बाद हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये वर्ड जो कि प्रोनाउन है और प्रोनाउन नाउन ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह ले सकते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह के वर्ड के बाद सीधा फुल स्टॉप आता है तो आप बेधड़क वहां पे इन वर्ड्स को यूज करेंगे, ना कि इन वर्ड्स को, क्योंकि इन वर्ड्स को यूज करने के लिए इनके बाद एक नाउन का होना जरूरी है। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ड्स को यहाँ पे जो है लगाया गया है। फर्स्ट पर्सन में दो वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर वाले सेक्शन में आई का इस्तेमाल होता है, और आई अगर सिंगुलर में सब्जेक्ट के तौर पे दिया है और पॉजिटिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़े तो वहाँ माई का यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन का यूज करना हो तो माई का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव केस में आप ऑब्जेक्ट की जगह पे आई का ऑब्जेक्ट अगर यूज करना है तो आप मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही वी के लिए ऑब्जेक्ट वी का यूज करें, एडजेक्टिव जरूरत पड़े तो आवर, प्रोनाउन आवर्स का इस्तेमाल करें, और फिर ऑब्जेक्टिव जो है अस होता है। ठीक उसी प्रकार यू जो कि सेकंड पर्सन है, यू के लिए आप एडजेक्टिव के तौर पे योर, प्रोनाउन के लिए योर्स, और फिर यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपटीशन में ये जो वर्ड है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है, और अक्सर हम में से बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि योर्स, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा लगता है इसीलिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोनाउन की जगह पे ये बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ये यू ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नहीं होता। दूसरी बात, ये थर्ड पर्सन की शुरुआत यहाँ से होती है, सिंगुलर नंबर के तौर पे ही का इस्तेमाल करते हैं। अब ही अगर होगा और एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी ही के रेफरेंस में तो इसका प्रयोग करेंगे। ये प्रोनाउन में भी होता है, इसमें एस लगाने की गलती नहीं करेंगे, जैसा ऊपर हुआ है, जैसा ऊपर एस लगा के बनाया गया है उसमें एस को दोबारा नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग होता है। वैसे शी के लिए, शी लड़कियों के लिए वह के सेंस में आता है। हर का यूज एडजेक्टिव के तौर पे हर्स का प्रयोग करते हैं अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़े, और फिर हर ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है इससे। वैसे ही इट का अगर प्रयोग करना थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में, इट का प्रयोग अगर करते हैं तो नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में इट, अगर इसके एडजेक्टिव की जरूरत पड़े तो इट्स का प्रयोग। प्रोनाउन इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसीलिए शायद आप यहाँ क्रॉस चिन्ह देख रहे होंगे, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ा तो आप इसके लिए इट्स का प्रयोग कर सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। वैसे ही ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर एकमात्र वर्ड है दे, और दे जो वर्ड है ना इसका मतलब वे लोग होता है, और इस तरह के वर्ड्स के लिए एडजेक्टिव फॉर्म में देयर, प्रोनाउन में देयर्स का प्रयोग करते हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम देम का इस्तेमाल करते हैं। अब एक सेंटेंस आपको बताएंगे, बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस, बहुत आसान सेंटेंस, ताकि सब लोग इसको समझे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है दोनों का, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्टिव केस में हम इसका इस्तेमाल नॉमिनेटिव का कर सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सेंटेंस के उस एस्पेक्ट्स में या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। जैसे एक सेंटेंस मान लीजिए, छोटा सा सेंटेंस अगर हम मान लेते हैं, इसमें एक सेंटेंस है हमारा, दिस इज माय बुक। छोटा सा सेंटेंस है, दिस इज माय बुक। अब इस सेंटेंस को जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे दिस के साथ सेंटेंस शुरू हुआ है, इज इसका वर्ब है, और जैसे में ये बुक, माय बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब बुक पे ये ऑब्जेक्ट है, बुक पे अधिकार दिखाने वाला वर्ड है माय, और अधिकार दिखाने के लिए हम लोग पोजीशन के लिए हम पॉजिटिव वर्ड का यूज करते हैं। और क्योंकि ये वर्ड नाउन ये है और नाउन के पहले ही आया है, मतलब नाउन के पहले आने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, और ये एडजेक्टिव चूंकि अधिकार दिखाता है इसलिए अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव है। इट मींस ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे माय। अब सेम हम
सेम सेंस में एक और वर्ड को यूज करेंगे, लेकिन वो वर्ड एडजेक्टिव नहीं होगा। देखिए, दिस बुक इज माइन। अब इस सेंटेंस को जैसे ही आप देखेंगे दिस बुक इज माइन, तो सेम सेंटेंस है, लेकिन यहाँ माइन का इस्तेमाल हुआ, और माइन के ठीक बाद यहाँ फुल स्टॉप देख रहे होंगे आप। इसका मतलब ये है कि माइन जो वर्ड है वो प्रोनाउन है, और नाउन या प्रोनाउन पे कोई भी सेंटेंस लास्ट हो सकता है, इसीलिए ग्रामेटिकली भी सेंटेंस सही है, मीनिंग भी दोनों का सेंस है सेम है। और यहाँ पे दिस बुक की बात करें तो पहले ये बुक जो नाउन था, अब यहाँ बुक नाउन ही है, लेकिन दिस पहले प्रोनाउन था, लेकिन अब ये दिस एडजेक्टिव हो गया है। तो यही सब छोटा सा डिफरेंस होता है, इसका इस्तेमाल था और भी आगे बताएंगे आपको। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा।